वेलकम टू माई चैनल नेशनल अफेयर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बारे में। इस वीडियो में आपको मिलेंगे महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं और करेंट अफेयर्स की तैयारी में मदद करेंगे। हम जानेंगे कि चुनाव आयोग का क्या कार्य होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है और चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। इस वीडियो खास तौर पर यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अन्य सरकारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसा ही और भी महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया गया है एमसीक्यू क्वेश्चन सारे हैं, इंपॉर्टेंट है। ये ज्ञानेश कुमार ये बहुत ही चर्चा में रही है, चुनाव आयुक्त इंपॉर्टेंट है, 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। तो इससे संबंधित एमसीक्यू देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी, ज्ञानेश कुमार को 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर हो जाएगा सी, ज्ञानेश कुमार। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है ज्ञानेश कुमार ने किसका स्थान लिया है। हुज पोजीशन डिड ज्ञानेश कुमार टेक ओवर। तो 2 का आंसर हो जाएगा बी, राजीव कुमार का स्थान लिए हैं ज्ञानेश कुमार। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, आंसर हो जाएगा बी, राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। व्हाट इज द टेन्यूर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो 3 का आंसर हो जाएगा बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी इसमें पहले हो। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, 6 वर्ष यानी 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, 4 में दिया गया है ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल कब समाप्त होगा। वेन विल ज्ञानेश कुमार टेन्यूर एंड। तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, 26 जनवरी 2029। तो 2029 में इनका टेन्योर समाप्त होगा, 26 जनवरी 2029। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में दिया गया है गणेश कुमार के कार्यकाल में कौन सा लोकसभा चुनाव होगा। विच लोकसभा इलेक्शन विल टेक प्लेस ड्यूरिंग द ज्ञानेश कुमार टेन्यूर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी, 2029 का लोकसभा चुनाव। आंसर हो जाएगा बी, 2029 लोकसभा इलेक्शन इनके कार्यकाल में होगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 2026 में किन राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। विच स्टेट हैव बीन असेंबली इलेक्शन इन 2026। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये हो जाएगा केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर ये हो जाएगा केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु एंड पश्चिम बंगाल, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है गणेश कुमार के कार्यकाल में 2025 में कौन सा प्रमुख राज्य विधानसभा चुनाव होगा। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, बिहार। विच मेजर स्टेट असेंबली इलेक्शन विल टेक प्लेस इन 2025 ड्यूरिंग गणेश कुमार टेन्योर। तो 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव का इलेक्शन होगा गणेश कुमार के टेन्योर में। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 8, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के द्वारा। हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो प्रेसिडेंट, आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 9, भारत में चुनाव आयोग का प्रमुख कौन होता है। हु इज़ द हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत में चुनाव आयोग का प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द इलेक्शन कमीशन। तो आपको बता दें कि 10 का आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 324। आर्टिकल नंबर 324 में भारतीय संविधान में ये उल्लेख किया गया है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा, इलेक्शन कमीशन होगा। इसके गठन के बारे में बताया गया है। तो इसको आर्टिकल नंबर 324, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 11, भारत में या फिर भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। द इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया इज सिमिलर टू द इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। या किस देश से लिया गया। तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटेन। इसका आंसर सी हो जाएगा, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं। व्हाट इज द डायरेक्ट इलेक्शन। तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, आंसर हो जाएगा सी, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स बाय द पब्लिक। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 13, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का सी, वी.एस. रमा देवी। वी.एस. रमा देवी फर्स्ट वोमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी इंडिया की।
आंसर अच्छे साथ रखें। वी.एस. रमा देवी। वी.एस. रमा देवी प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थी। राज्यों में पंचायतों का चुनाव किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? इलेक्शन टू पंचायत इन द स्टेट आर कंडक्टेड बाय हुम? तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा सी, राज्य निर्वाचन आयोग। स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा पंचायतों का इलेक्शन कराया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। 15 में है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? हु हैज़ द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, सुकुमार सेन। अगर महिला का पूछा जाएगा तो वी.एस. रमा देवी, लेकिन यहाँ पे पुरुष का है कि प्रथम भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। आंसर हो जाएगा ए, सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इज़ 1952 इम्पोर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री? तो 16 का आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था, यानी कि फर्स्ट लोकसभा का जनरल इलेक्शन हुआ था। लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ था 1952 में, इसलिए यह भारतीय इतिहास में इम्पोर्टेंट डेट है। तो आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल इन इंडिया? तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, निर्वाचन आयोग का ये काम है कि भारत में निर्वाचन सूची तैयार करे। आंसर हो जाएगा ए, इलेक्शन कमीशन का ये वर्क है। निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य, तो इनका चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूचियों का तैयार करना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार कराना। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है, इनके द्वारा कार्य है, फंक्शन है, जैसे आचार संहिता को तैयार करना, इसे लागू करना, चुनाव करवाना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, सूचियों को तैयार करना और क्षेत्रों को परिसीमन करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है कार्य निर्वाचन आयोग का। क्वेश्चन नंबर 18 है, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? व्हाट इज द वन ट्रेड कॉमन इन द इंस्टीट्यूशन लाइक द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? तो 18 का आंसर हो जाएगा डी, वे संवैधानिक संस्थाएं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सारे हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, दे आर द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन? तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं निर्वाचन आयोग के हेड या प्रमुख, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो 20 का आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट के द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है, द हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज? तो 21 का आंसर डी हो जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के हेड होते हैं, प्रमुख होते हैं। आंसर हो जाएगा डी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दर्जा देने का अधिकार किसको है? हु हैज़ द राइट टू गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल एंड रीजनल पार्टी टू वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया? तो 22 का आंसर हो जाएगा सी, चुनाव आयोग का ये अधिकार है कि वो विभिन्न अलग अलग राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का इन्हें अधिकार है। तो आंसर हो जाएगा सी, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 23 है, मध्य अवधि चुनाव कब कराया जाता है? व्हेन इज़ द मिड टर्म इलेक्शन? तो 23 का आंसर हो जाएगा ए, समय के पूर्व होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए। तो आंसर इसको अच्छे से याद रखें, ए होगा, समय के पूर्व होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? व्हेन वेयर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन द इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस? तो 24 का आंसर हो जाएगा डी, 1952, 1952 ईस्वी में, 51 से 52 ईस्वी में भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कराया गया था। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? व्हेन डिड वोमेन गेट द राइट टू वोट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? तो 25 का आंसर बी होगा, 1926, 1926 में महिलाओं को मताधिकार का प्राप्त हुआ, राइट टू वोट का अधिकार दिया गया। 1926 पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने का कानूनी वायु है। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का डी, 18 वर्ष।
According to the law of enacted by the Parliament in December 1989, the legal age of citizen to become an adult is 18 year. क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? When was the voting age limit reduced from 21 ईयर टू 18 ईयर इन इंडिया? तो 27 का आंसर हो जाएगा बी, 1989 में। 19 आंसर हो जाएगा बी, 1989 में। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ वोटर्स इन इंडिया? तो 18 ईयर। आंसर हो जाएगा सी, सॉरी यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, 18 वर्ष। इसका आंसर ये होगा 18 ईयर। क्वेश्चन दिया गया है 29, भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण किस में निहित है? इन होम इज द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन विजिटेड इन इंडिया? तो 29 का आंसर हो जाएगा सी, भारत के निर्वाचन आयोग का ये सब काम है या वर्क है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 30 यानी प्रश्न संख्या 30, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब प्रारंभ हुआ? तो 30 का आंसर हो जाएगा सी, 1998 में, 1998 ईस्वी में ईवीएम का प्रयोग हुआ था भारतीय चुनावों में, 1998। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है, ईवीएम से रिलेटेड है। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसको देखेंगे लाइन बाय लाइन। केरल के पारूल विधानसभा के 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग पहली बार मई 1982 में किया गया था। नवंबर 1998 में मध्य प्रदेश के 5, राजस्थान के 5 एवं दिल्ली के 6 विधानसभाओं के चुनाव में बड़े पैमाने पर ईवीएम का प्रयोग किया गया था। इसके बाद ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य गोवा बना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य गोवा। ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार 2004 में संपूर्ण आम चुनाव कराया गया। 2004 में जनरल इलेक्शन लोकसभा का आम चुनाव कराया गया ईवीएम से। 2009 से आम चुनाव एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होने लगा। तो ये ईवीएम से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग रिलेटेड से क्वेश्चन थे। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रसार कब बंद करना होता है? व्हेन डज द इलेक्शन कैंपेन इन द कंस्टिट्यूएंसी हैव टू बी स्टॉप्ड एट द टाइम ऑफ इलेक्शन? 31 का आंसर हो जाएगा डी, मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले। क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 में दिया गया है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पदावधि होती है? द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज? तो 32 का आंसर हो जाएगा ए, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात किया जाए, इसका टेन्यूर की बात किया जाए या टर्म की, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वो लागू होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन दिया गया है 33, अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है? द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द अनदर इलेक्शन कमिश्नर। तो 33 का आंसर हो जाएगा ए, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। अगर अन्य निर्वाचन आयुक्त, सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर की बात किया जाए चुनाव आयुक्त की, तो 6 वर्ष और 62 वर्ष, और मुख्य चुनाव आयुक्त या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात किया जाए तो 6 वर्ष और 65 वर्ष। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले या पूर्ण हो। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 34, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देते हैं? अदर इलेक्शन कमिश्नर सबमिट देयर रिजिग्नेशन। तो 34 का आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति को देते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र, राष्ट्रपति को देते हैं। थैंक यू। आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? आपको कमेंट करके बताना है सेक्शन में, क्या सुशील चंद्रा, राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार या अजय भद्दू? आपको बताना है कि इनमें से राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों, आज हमने जाना भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग से जुड़े महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और अगली बार आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। जल्द मिलते हैं एक और नए रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें और सीखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।